हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेंट्स। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ को, जिसके ऊपर की बड़े क्वेश्चंस जो हैं एग्जामिनेशंस में आते हैं ना। पहला जो हमारा जो पॉइंट है वो है ए इज़ एनी वेक्टर एंड एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए इंटू एडजॉइंट ए जो है इट इज़ इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए, यानी कि कम्यूटेटिव है। सीक्वेंस बदल जाए तो कोई दिक्कत नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर जिसका ए है। ठीक है जी। अब इसके ऊपर क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हम लेते हैं। इसमें वो कहता है ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 एंड डिटर्मिनेंट ए जो है इट इज इक्वल टू 5। तो हमने जो अब आई मैट्रिक्स लेंगे वो 3/3 का लेंगे। ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ए इंटू ए। तो हमें ये पता है कि जो एडजॉइंट ए है इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए। नाउ डिटर्मिनेंट ए हमें दिया हुआ है 5 और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि ए जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है 3/3 का, तो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा ये भी 3/3 का होगा। 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो इट विल बिकम, आंसर आ जाएगा इसका 5 0 0। और 5 से हमने सारी मल्टीप्लाई करनी। ठीक है जी। 0 5 1 एंड 0 0 5, राइट। ऐसे ही अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, वो है इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2 एंड डिटर्मिनेंट ए जो है इट इज इक्वल टू 7, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो हमें ये पता है कि ए इंटू एडजॉइंट ए जो है इट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई मैट्रिक्स। अब यहाँ पे डिटर्मिनेंट ए है 7 और आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा 2/2 का, क्योंकि ए भी 2/2 का है। ये हो जाएगा 1 0 0 1। तो इट विल बी 7 0 0 7। तो ये हमारा मैट्रिक्स आ जाएगा, ये मैट्रिक्स है। ठीक है जी। अगला कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स का। अब सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है, अगर मान लो कोई भी मैट्रिक्स ए है स्क्वायर मैट्रिक्स, तो अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 आता है तो हम कहेंगे इट इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है जी। डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाए तो इट बिकम्स ए सिंगुलर मैट्रिक्स। नाउ क्वेश्चन इसके ऊपर किस तरह से आते हैं, वो कहते हैं फाइंड एक्स इफ दिस इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स, यानी कि 1 2 x 4 इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका मतलब क्या होगा कि इसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 होगा, यानी कि 1 2 x 4 is equal to 0. Now 1 4 the 4 minus 2 into x is 2x is equal to 0. ठीक है जी। तो 2x is equal to 4, तो x is equal to 4/2 that is 2। तो आ गया x is equal to 2। तो x की वैल्यू 2 होगी जिसपे कि ये सिंगुलर होगा। अगला क्वेश्चन कहता है इफ x 3 5 7 is a singular matrix find x। तो ये भी सेम वैसे ही करना है कि अगर ये सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका मतलब इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा 0। x 3 5 7 इज इक्वल टू 0। तो x इंटू 7 इज 7x माइनस 5 3 द 15 इज इक्वल टू 0। 7x इज इक्वल टू माइनस 15 उधर जाके प्लस 15 हो गया, तो x की वैल्यू आ गई 15/7। ठीक है जी। तो ये हमारा x की वैल्यू है फॉर विच दिस मैट्रिक्स इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है जी। अगला जो हमारे पास पॉइंट है वो है कि इफ ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, n मीन्स n/n, जैसे 2/2 3/3 इस तरह से, देन एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। अब इसके क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं ना। पहला क्वेश्चन जैसे लेते हैं, वो कहता है इफ a इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3, यानी कि n जो है ये 3 है, देन एडजॉइंट a का डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल टू ना, हमें पता है क्या होता है एडजॉइंट a का डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट a का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू a का डिटर्मिनेंट और पावर होती है इसकी n-1। अब यहाँ n क्या है, 3/3 के हिसाब से n है 3 और a है 5, तो 5 की पावर 3 - 1 is 5 की पावर 2 विच गिव्स अस 25। तो एडजॉइंट ए का मॉडुलस जो है वो आ गया 25। अगला जो इसका क्वेश्चन है इसी तरह का,
इफ ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 by 3 एंड ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 7, देन फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए। नाउ हमें पता है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए क्या होता है, इट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। अब n है यहाँ पे 3 और डिटर्मिनेंट ए क्या है 7, तो 7 की पावर 3-1 इट इज 7 की पावर 2, 3-1 2 होता है, और 7 का स्क्वायर क्या होता है 49। तो एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट कम्स आउट टू बी 49। अगला जो क्वेश्चन है ये है डिटर्मिनेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव डिटर्मिनेंट्स। यानी कि अगर हमें ए बी की जो है मैट्रिक्स ए बी का डिटर्मिनेंट फाइंड करने को बोला जाए तो इट विल बी इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट इंटू बी डिटर्मिनेंट। जैसे क्वेश्चन है वो कहता है कि इफ ए मैट्रिक्स जो है 1 2 3 4 है और बी मैट्रिक्स है 2 3 4 5, और वो कह रहा है ए बी का डिटर्मिनेंट निकालो ना। एक तो ढंग है ये कि सीधा पहले हम ए बी निकाल लें और फिर उसका डिटर्मिनेंट निकाल लें, ठीक है जी। और दूसरा ढंग क्या है कि हम ये वाला फॉर्मूला लगा दें, ठीक। उसके लिए हमें क्या ज़रूरी है, अभी पहले ए डिटर्मिनेंट निकाल लें, विच इज़ 1 2 3 4, दैट इज 1 4 द 4 माइनस 2 3 द 6, इट इज इक्वल टू -2। फिर बी डिटर्मिनेंट क्या होगा 2 3 4 5, यानी कि 2 5 द 10 माइनस 4 3 द 12, तो ये भी हो गया -2। नाउ अब हमें बताया कि ए बी का जो डिटर्मिनेंट है इट इज इक्वल टू ए का डिटर्मिनेंट इंटू बी का डिटर्मिनेंट, विच इज कम्स आउट टू बी -2 इंटू -2, तो इट बिकम्स माइनस माइनस प्लस 2 टू द 4, यानी कि ए बी का जो डिटर्मिनेंट है इट कम्स आउट टू बी 4, ठीक है जी। तो ये एक कॉन्सेप्ट था। अगला जो कॉन्सेप्ट आता है वो है माइनर ऑफ ए कॉन्सेप्ट। अब माइनर ऑफ ए कॉन्सेप्ट क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हम क्या करते हैं भाई, ये जो है इन सब के माइनर्स निकाल देते हैं। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये A11 है, 2 by 2 का मैट्रिक्स है, A12 A21 और A22। अब मुझे अगर इनका माइनर निकालना है तो इट विल बी M11 M12 M21 और M22, यानी कि हर एक एलिमेंट का एक माइनर होगा, राइट। तो मैंने इसे होगा 2 by 2 का लिया तो M11। नाउ 11 मीन्स मैं इसका जो पहला एलिमेंट है ये वाली रो और ये वाला कॉलम को छुपा दूं, जो एलिमेंट रह जाएगा दिस इज माई माइनर ऑफ 1 1, तो इट इज़ 4। ऐसे 1 2 मीन्स अब ये 2 पहली रो का दूसरे एलिमेंट को मैं इस वाली रो को छुपा लूँ और कॉलम छुपा लूँ तो ये आ जाएगा 3। ऐसे ही M21, तो M21 क्या है, दूसरी रो के पहले एलिमेंट का माइनर, इसको छुपाया तो आंसर आ गया 2। और M22 यानी कि दूसरे रो के दूसरे एलिमेंट का माइनर, इसको छुपा दूँ तो आंसर आ जाएगा 1। तो ये थे हमारे माइनर। नाउ कोफैक्टर ये भी माइनर जैसे ही है, एक्सेप्ट एक एडिशन इसमें हो जाती है कि कोफैक्टर को मैं A11 से डिनोट करूँ, कैपिटल A11 से, ठीक है जी। तो A11 इज इक्वल टू 1 + 1 -1 की पावर 1 + 1 इंटू M11, ठीक है जी। तो यानी कि अब देखो ये हो गया -1 की पावर 2। अब -1 की पावर 2, माइनस की पावर अगर इवन होती है तो वो पॉजिटिव नंबर रहता है, ठीक है जी। तो -1 की पावर 2 और M11 क्या है, इसको छुपा दिया जाए तो इट इज़ 1, तो आंसर आ जाएगा 1। A12 -1 की पावर 1 + 2, ठीक है ना। ये 1 + 2 कहाँ से आया, यहाँ से, इंटू M12। तो अब -1 की पावर 3 और इंटू M12 मीन्स इसका निकालना है तो ये आ गया 2। नाउ -1 की पावर ऑड है तो वो माइनस रह जाएगा, तो -1 × 2 इज -2। ऐसे ही A21 मीन्स -1 की पावर और 2 + 1 ऑफ M21 मीन्स इसका माइनर, तो वो है 4। तो ये हो जाएगा -1 की पावर 3 × 4
ना -1 की पावर ऑड है तो नेगेटिव, माइनस और 4 -4 और A22, तो ये क्या बना -1 की पावर अब क्या होगा 2 + 2 और M22 मतलब माइनर ऑफ एलिमेंट नंबर सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट का, तो ये आ गया -1 की पावर 4 और 22 मीन्स इसका 3 ना, -1 की पावर इवन हो गई तो प्लस हो गया, तो +1 × 3 इज 3, तो ये है कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स। अब ये कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स हम क्यों निकालते हैं? इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द एडजॉइंट ए, ठीक है ना। अगर मान लो हमें किसी उसका एडजॉइंट निकालना है तो वो क्या होगा, इट इज ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए जो है इट इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स ए, राइट जी। तो इसके लिए हमें फिर कोफैक्टर्स निकालने हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके कोफैक्टर्स निकालते हैं। तो इनको इस तरह से लिख दो क्योंकि 4 इसके नंबर्स हैं, तो A11 A12 A21 और A22। नाउ -1 की पावर 1 + 1, और अब इसको हम सीधा सीधा करते हैं भाई, इसका माइनर, तो इसको छुपा लिया, इसको छुपा लिया, आंसर आ गया 4, तो ये हो गया -1 की पावर इवन है तो यानी कि +1, आंसर आ गया 4। फिर A12 यानी कि कोफैक्टर ऑफ 1 2, तो ये आ गया -1 की पावर 1 + 2 और इसका जो माइनर है वो है 3, तो ये आ गया -1 × 3 इज -3। अब A21, तो इसको छुपाया, इसको छुपाया, आंसर आया इसमें 2, और -1 की पावर हमने क्या करनी है 2 + 1, 2 + 1 फिर ऑड है तो इसका मतलब -1 × 2 इज -2, और A22 -1 की पावर 2 + 2 और 2 का यानी कि सेकेंड रो के सेकेंड एलिमेंट का कोफैक्टर माइनर विच इज़ 1, तो ये आ गया 1, ठीक है जी। तो अब इसका एडजॉइंट क्या होगा, मैंने कहा था एडजॉइंट क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट ए हो गया, देखो मैंने इसको लिखा ही इस तरह से है, A11 वैसे A11 A12 A21 A22 है, मैंने लिखा है A11 A12 A21 A22, आप भी ऐसे करोगे। उसके बाद हम सीधा इसको यहाँ उतार देंगे बस, 4 -2 -3 और 1, तो ये बन गया इसका एडजॉइंट है। अगर इसको आप ध्यान से देखो इधर, ठीक है, तो ये क्या हुआ है यहाँ पे, देखो ये डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं ये इंटरचेंज हो गए, राइट, और जो इसके इस तरह की जो डायगोनल है ये वाली क्या हो रही है, अपवर्ड डायगोनल जो है इनके एलिमेंट्स की साइन चेंज हो गए, यानी कि यहाँ +3 था और +2 था, तो यहाँ -3 -2 हो गया। तो हम मुँह जुबानी भी निकाल सकते हैं अगर ये 2/2 का है, ठीक है जी। ऐसे ही अगला जो है हमारा, अब 3/3 का मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना सीखना है हमने, राइट। तो उसके लिए क्या होएगा भाई, वही A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33 ना। अब हम एक और छोटा सा एक वो लेते हैं कि भाई अगर हमें पता है -1 की पावर अगर 1 + 1 है तो वो प्लस हो जाएगा, तो हम सीधा इसमें प्लस ही लेते हैं और प्लस इंटू अब इसका कोफैक्टर, तो वो हो गया 9 3 4 5, ठीक है जी। एंड दिस कम्स आउट टू बी 9 5 द 45 -4 3 द 12, तो 45 में से 12 चले गए तो कितने हो गए जी 33, ठीक है, ये आ गया इसका। अब A12 क्योंकि ये है इन दोनों का सम जो है ऑड है, तो यानी कि हम आंसर पहले ही वो लिख लेते हैं माइनस बाहर, और अब इसका और इसका इट इज़ 0 0 3 5 ना। किसी भी अगर डिटर्मिनेंट की एक रो या एक कॉलम 0 0 एलिमेंट्स हैं, जैसे इसमें 0 और ये भी 0 है, तो आंसर इसका 0 आ जाएगा, आंसर इज 0, और 0 हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं होता।
उसके बाद A13 यानी कि प्लस 13 अगेन 0 0 9 4, इसमें भी जो है पहला कॉलम 0 ही है तो ये भी आंसर 0 आ गया। अब ये 2 1 2 1 मीन्स 2 + 1 तो नेगेटिव आना है इसको। अब 2 + 1 इसको छुपाया 4 7 4 5, ठीक है जी, ये छुप गया और ये छुप गया तो 4 7 4 5 सही है। तो ये बन गया आपका माइनस बाहर 4 5 द 20 माइनस 4 7 द 28। Now 20 minus 28 is -8, -8 into minus is 8, तो ये आ गया। अब A22 यानी कि इसको छुपाया और इसको छुपाया, 22 का मतलब प्लस, ठीक है जी, इसको छुपाया 2 7 और 0 5, राइट। तो ये हो गया 2 5 द 10 माइनस 0, तो आंसर आ गया इसका 10। अब A23 मीन्स माइनस 2 + 3 5 होता है तो आंसर माइनस में आएगा, यानी कि जो भी आएगा उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। और 2 3 का मतलब हो गया ये और ये छुपाया 2 4 0 4 2 4 0 4 2 4 0 4, ठीक है जी। तो ये क्या बन गया माइनस, ना 2 4 द 8 माइनस 0, आंसर आ गया -8, ठीक है जी। अब ऐसे इसका A31 3 + 1 4 यानी कि पॉजिटिव नंबर है और 3 4 यानी कि ये, तो 4 7 9 3, तो ये कितना बन जाएगा 4 3 द 12 माइनस 9 7 द 63, तो 63 बड़ा है तो आंसर आ जाएगा माइनस में 51, ठीक है जी। अब A32 3 + 2 5 ऑड नंबर है तो माइनस, और फिर अब इसको और इसको छुपा दिया तो 2 7 0 0 3, ठीक है जी। तो ये आ गया माइनस 2 3 द 6 माइनस 0 इज -6, ठीक है जी। और A33 लास्ट, इसको छुपाया और इसको छुपाया, और 3 + 3 6 इवन नंबर है तो पॉजिटिव ही रहेगा, यानी कि अब इसको छुपाया इसको छुपाया तो 2 4 0 9 2 4 0 9, तो ये बन गया आपका नंबर 2 9 द 18 माइनस 0 इज 18। तो अब देयरफॉर एडजॉइंट ए क्या हो गया, एडजॉइंट ए हो गया, इट इज़ ए मैट्रिक्स एडजॉइंट ए। और इसके अब एलिमेंट्स इस तरह से लिखेंगे, पहले A11 33, फिर A12 0, फिर A13 0, फिर सेकंड कॉलम शुरू हो जाएगा A21 8, फिर A22 इज 10 एंड A23 इज -8, फिर अब A31 विच इज -51, फिर -6, और लास्ट एलिमेंट है इसका 18, ठीक है जी। तो ये आ गया एडजॉइंट ए। अब हम एडजॉइंट ए भी क्यों निकालते हैं, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट ए इनवर्स, ठीक है जी। जिस वक्त हमें सॉल्व करके निकालना होता है तो उसके लिए निकालते हैं, उसको हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज उसमें। आज के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट।